जय हिंद जी हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। साल 2025 का ये जो समय चल रहा है ये हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। साल 2025 में ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसे सोचकर भी जो है रूह कांप उठती है। और साल 2025 जाते जाते ना जाने और कितने हादसे जो है करवाएगा। बीते कल एक दुखद समाचार आया दुबई एयर शो से, जहां पर हमारा तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पायलट शहीद हुए और पूरे हिंदुस्तान की निगाहें उसी हादसे को लेकर टिकी थी कि क्या कोई जानकारी आती है। लोगों ने दुआएं प्रार्थनाएं की, लेकिन अब बहुत सी जानकारी जो है दुबई एयर शो जहां पे तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां की जानकारी आ रही है। पायलट का नाम, कहां रहते हैं और क्या पूरी जानकारी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन इस खबर को आप शेयर करने से पहले जो है ओम शांति कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। दरअसल साल 2025 का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि इस साल ने जो दर्द, जो दुख, जो पीड़ा दी है वो मुझे नहीं लगता कि बीते साल इतना दुख देखने को मिला। और अब कुछ अहम जानकारियां मैं देने आया हूं आपको। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तेजस को जो पायलट चला रहे थे वह विंग कमांडर नमाइश सयाल थे, जो कि शहीद हुए। 35 वर्ष के थे और कांगड़ा में वो रहने वाले थे। और 7 साल की उनकी बेटी थी। साल 2014 में जो है उनकी शादी हुई थी। अब पूरी फैक्ट्स के साथ मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तब जो विंग कमांडर हैं उनके पिताजी हैदराबाद जो है वो गए थे घूमने, और उन्हें दोपहर के आसपास उन्हें ये जानकारी मिली। और ये सदमा जो है ये बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं। और अब देखिए जो जानकारी हम तक पहुंची है उस जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि दुबई के एयर शो के दौरान तेजस विमान जो है आपको पता है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उसके बाद जो है जो जानकारी जैसे जैसे मिलती रही वैसे वैसे जो है तेजस विमान के जो पायलट हैं विंग कमांडर 35 वर्षीय नमाई सियाल हैं, कांगड़ा जिले के वो रहने वाले हैं। और पटियालखंड गांव है जहां पर ये रहते थे। और पिता जो हैं उनके जगन्नाथ हैं। और उन्होंने बताया कि नमांच इस साल जो है अप्रैल में जो है बेटी के साथ घर आए थे और वह 19 वर्ष की आयु में ही एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। नमांच सैनिक स्कूल सुजानपुर के 21वें बैच के छात्र रहे हैं। और जो उनका गांव था पटियालखंड, वहां के जो वार्ड नंबर 7 के निवासी नमांच जो शहीद हुए हैं उनके पिता जो है जगन्नाथ भी भारतीय वायुसेना के अधिकारी रहे हैं। और बाद में वो हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल पद से जो है वो सेवानिवृत्त हुए। और माता जी जो है उनकी जो है गृहिणी है। और आपको ये भी बता दें कि जो शहीद हुए हैं 35 वर्षीय हमारे विंग कमांडर, उनके माता पिता हैदराबाद घूमने गए थे। वहां उन्हें जो है इस हादसे के बारे में लगभग दोपहर के करीब 3 साढ़े 3 बजे जो है ये जानकारी मिली। और हादसे की सूचना मिलने के बाद ही माता पिता घर लौटे। नमाज की एक बहन है और पत्नी अब अफशा भी एक एयरफोर्स में ही पायलट है। यानी कि जो शहीद हुए हैं विंग कमांडर, उनके पिता जो हैं वो भी एयरफोर्स में रहे हैं और उनकी जो पत्नी है वो भी पायलट है एयरफोर्स में। और 2014 में जो है दोनों की शादी हुई थी और 7 साल की उनकी एक बेटी भी है। और जो अभी वर्तमान में जो जानकारी मिली है, नमाज जो है वो पत्नी व बेटी के साथ कोलकाता में रहते थे। और अब तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने जो है जाबाज बहादुर विंग कमांडर जो है हमने खो दिया। इस हादसे के पीछे अब कारण क्या है अभी तक ये जानकारी नहीं सामने आई, क्योंकि जैसे जैसे
हमारा देश दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। पड़ोसी देश हो जाए या अमेरिका हो जाए, ऐसे मुल्कों को बहुत पेट दर्द है, उनको दिक्कतें हैं, परेशानी है कि भारत इतनी तेजी से विकसित क्यों हो रहा है। तो इसे रोकने के लिए भी बहुत सारी साजिशें जो हैं दुश्मन मुल्क करते हैं, और उनमें से एक पाकिस्तान है और दूसरा जो है अमेरिका भी। क्योंकि ये तेजस जो विमान था, ये हमारे देश स्वदेशी यानी कि देश में ही जो है ये बना हुआ है, और मेड इन इंडिया कह सकते हैं। और इसी को लेकर देखिए, अब तेजस का किसी और कंट्री में जाकर दुर्घटनाग्रस्त होना, ये कहीं ना कहीं जो है एक चिंता बयां करता है, और इस पर एक प्रॉपर इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए, और हो भी गई होगी। और इसके दुर्घटनाग्रस्त के कारण क्या है, वो जैसे ही जो जो जानकारियां मिलेगी, जानकारी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल हम यही जेके मीडिया के माध्यम से हम यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर भोलेनाथ जो हैं विंग कमांडर के माता पिता और उनकी उनकी बहन, उनकी पत्नी, उनकी बेटी को ये दुख दर्द सहने की ताकत दे, और विंग कमांडर की जो है आत्मा को शांति दे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।